दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैंने पहले तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड और कीटोन को खत्म कर दिया था, सिर्फ एल्डोल और केनिज़ान रिएक्शन वाला रह गया था। अभी हम लोग शुरू करते हैं वाला भी जितना टॉपिक रह गया। अभी जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी वाला बात करेंगे क्योंकि नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ान रिएक्शन कीटोन वाला से एल्डिहाइड वाला से ये वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है क्योंकि आएगा ही आएगा। अभी शुरू करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो जैसे नीट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है। और ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि उससे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इतना CH8 कितना ऑर्गन ऑरेंज रेड पीपीटी बन रहा है विथ 2,4 DNP टेस्ट रिएजेंट के साथ। वो येलो पीपीटी प्रिसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट नाइदर रिड्यूस टॉलन और फेलिंग रीजन नॉट डज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट ऑन ड्रास्टिक कंडीशन क्रोमिक एसिड गिव्स कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और एक्सप्लेन द रिएक्शन। यही क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद जो इट डज नॉट रिड्यूस टॉलन और फेलिंग रिएजेंट याद रखना, यह जो है उसमें एल्डिहाइड जब रिएक्शन किया उस कीटोन उसके साथ 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना ये वाला प्रोडक्ट बना। पहले ही बोला इट नहीं था रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रीजन नॉट डज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर एजेंट। ये वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मैंने देखा है एफिनिटी का एक कोचिंग सेंटर में, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया। और आकाश में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था ये वाला क्वेश्चन। डिकलराइज तुम्हारा C7 एशियन उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन होगा और ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है। अभी रिएक्शन कैसे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किस लिए होता है क्योंकि ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एल्डिहाइड कीटोन अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू रीजन क्या है क्योंकि उसके ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। द एसिडिटी किस लिए है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कार्बोनिल कंपाउंड में। ये देखिए एसिडिटी क्यों है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल में है इसलिए, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो कंजुगेट बेस के लिए इसलिए होता है। एल्डोल कंडेंसेशन आएगा ही 100, ये क्वेश्चन मिला है मुझे इसलिए मैं ये वाला हाईलाइट किया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल एंड कीटोन हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अंडर डाइल्यूट अल्काली के साथ कैटालिस्ट जब रिएक्शन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो कीटोन बोलते हैं उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड जो रिएक्शन कर रहा है, करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है और बाद में वाटर को रिमूव करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना। और बाकी जितना ये देखिए और एक ऑप्शन में दिया प्रोपानोन जब रिएक्शन किया ये वाला प्रोडक्ट बना एल्डोल कंडेंसेशन। क्या क्या बोल सकता है ये भी IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ सकता है। कीटोल दे देगा ये वाला दे देगा, बाद में बोलेगा ये वाला तुम्हारा ये नोमेनक्लेचर करना चाहिए, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा IUPAC नेम क्या होगा। नेम ऑफ एल्डोल इज डेराइव फ्रॉम नेम ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। किस किस फंक्शनल ग्रुप से एल्डोल डेराइव है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अल्कोहल से। और एल्डोल एंड कीटोल रेडिली लूज वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बोनिल कंपाउंड व्हिच आर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कीटोल कंपाउंड कंटेनिंग कीटो एंड अल्कोहल ग्रुप। कीटोल्स में कौन कौन ग्रुप रहेगा, कीटोल अल्कोहल ग्रुप रहेगा। जनरल नेम ऑफ एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन स्टिल अप्लाइज टू द रिएक्शन ऑफ कीटोन ड्यू टू देयर सिमिलरिटी विथ एल्डिहाइड ये देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन था ये वाला, क्रॉस एल्डोल से पूछ लिया था सिर्फ उसमें। क्रॉस एल्डोल जिसको समझ में आ गया उसका तो तुम्हारा 17 का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इफ बोथ ऑफ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटॉम इट मिक्सचर कितना 4 प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये देखिए प्रोडक्ट कितना बना, ये वाला 2 प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और ये वाला सेल्फ और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, और बाकी जो दोनों प्रोडक्ट बना ये वाला देखिए कौन सा प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपानॉल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना। Ketones can also be used. Ketone can also be used as one component of 2 cross aldol reaction. ये लाइन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2020 का क्वेश्चन है, रिलेशन देख सकते हो, रिलेशन के ये वाला पूछ लिया था। आंसर क्या बना था, बेंजाइल एसिटोफिनोन जो मेजर प्रोडक्ट था। केनिज़ारो रिएक्शन से क्या पूछा था, एल्डिहाइड डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें होगा साथ में उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन में है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ऑक्सीडेशन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा था। ऑप्शन में चार अलग अलग ऑप्शन दिया था। क्या कॉन्सेंट्रेटेड पहले वाला डाइल्यूट था, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, जब रिएक्शन होगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये देख सकते हो किस तरह का प्रोडक्ट बना। 2012 में भी क्वेश्चन आया था, 2010 में भी क्वेश्चन ये वाला आया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन रिंग में जाता है इलेक्ट्रॉन और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डाइलेक्टिंग होता है, इसलिए ये देखिए जब प्रोडक्ट बना जो मेटा प्रोडक्ट बना। और ये देखिए ये वाला रिएक्टिविटी बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ कौन सा होगा, ये मैंने लिख लिया, आप लोग देख सकते हो। क्या बोला, कंसीडर स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्रोपानोन ब्यूटानोन का ऑर्डर देख सकते हो तुम्हारा। ये वाला प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, प्रेडिक्ट क्या होगा आंसर, ये मैंने आंसर लिख लिया, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा।
और यूज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो फॉर्मेलिन 40% सॉल्यूशन में प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए होता है। और बेकेलाइट जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को यूज़ होता है उसमें बनाने में यूज़ होता है। यूज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू और अदर पॉलीमर प्रोडक्ट। एसिडिल्डिहाइड क्या होता है उसमें स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, पॉलीमर ड्रग्स। बेंजील्डिहाइड जो परफ्यूम्स में यूज़ होता है डाई इंडस्ट्री में। एसीटोन और मिथाइल कीटोन किसमें इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज़ होता है। और कुछ अलग अलग एल्डिहाइड जो है ब्यूटाइल्डिहाइड, तुम्हारा ब्यूटाइल्डिहाइड बेनिलीन एसिटोफिनोन कैम्फोर, ये ऑर्डर और फ्लेवर देता है। ये देखिए बेंजोइक एसिड का फार्मूला। बेंजोइक एसिड क्या है और फिनाइल एसिटिक एसिड देख सकते हो किस तरह का। सबसे ज़्यादा तो ये वाला इंपॉर्टेंट है थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो थैलिक एसिड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिल का, वो एक लाइन में लाई इन वन प्लेन और उसमें 120 डिग्री का एंगल रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग अलग है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका देख सकते हो, बोल रहा है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम एक बार ट्राई कर लेना, आसान है। और सबसे अभी प्रिपरेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं देखिए। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। अल्कालाइन के एमोनो देंगे और H3O पॉजिटिव तो RCOOH बन जाएगा। और CH3 को उसको साथ जॉन साहब का रिएजेंट जो है CrO3H2SO4, तो उसको रिएजेंट देने के बाद तो कार्बो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जॉन साहब का रिएजेंट जरूर याद रखना CrO3H2। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने के बाद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है कुछ कुछ। एल्काइल बेंजीन को देखिए, क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट देने के बाद एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका कितना इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन, कितना साइड चेन का लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर बट टर्शियरी जो ग्रुप है वो इज नॉट अफेक्टेड क्योंकि सुइटेबली स्टेबलाइज एल्केन आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनिल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए KMnO4 देने के बाद कैसे प्रोडक्ट बना, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट बना देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा पूछेगा, ये वाला दे देगा रिएजेंट वरना आंसर ये वाला दे देगा और बोलेगा रिएजेंट कौन सा है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह। ये देखिए नाइट्राइल को जब रिएक्शन किया, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और H नेगेटिव एज कैटालिस्ट के हिसाब से माइल्ड रिएक्शन कंडीशन यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज। एमाइड स्टेज में माइल्ड रिएक्शन कंडीशन को यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसको रोकने के लिए। तो उसको और ज़्यादा हाइड्रोलाइज करेंगे तो कितना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इथानामाइड को ये हाइड्रोलाइज और हीट करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना। बेंजानामाइड में ये उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद और हीट करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। रिग्नाइट रिएजेंट 2002 का क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RMGX जो आफ्टर एसिडिफिकेशन मैंने हेलोएल्किन चैप्टर में बोल दिया था। RMGX जाके मेरे चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। और मेरा इस चैप्टर का पहले वाला कंटेंट जो है वो दूसरा वाला पहले वाला वीडियो में है, आप लोग जाके देखिए। RMGX को जब CO2 के साथ रिएक्शन किया ड्राई ईथर के साथ तो एसिडिफिकेशन करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना। ग्रिग्नाइट रिएजेंट एंड नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। This method convert alkyl halide into corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than the present in the alkyl halide। पहले जिसमें एक कार्बन एटम लेस रहेगा, पहले एक कार्बन एटम कम रहेगा तो उसको क्या एक्सटेंड कर दिया। देखिए पहले RMGX था उसको एक्सटेंड करके दो वाला कार्बन एक्स्ट्रा एक बढ़ा दिया, ये वाला बात बताया उसने असेंडिंग द सीरीज। एल्काइल हैलाइड से और एनहाइड्रेट से कैसे प्रिपेयर करते हैं देखिए। जो एल्काइल क्लोराइड है, जो एल्काइल हैलाइड है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट ना, जो वो रिएजेंट के साथ OH नेगेटिव कैटालिस्ट जो है वो रेडिली एक्वास बेस देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बना। बाद में हाइड्रोलाइज करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजोइक एनहाइड्राइड देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना। और बेंजोइक देखना मैंने ये वाला हाईलाइट किया हुआ है किस तरह का किस से कौन सा प्रोडक्ट बना इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। बेंजोइक एसिड और इथानोइक एसिड बन जाए। और एस्टर से कैसे बनाता है देखते हैं। एस्टर से जो डायरेक्टली क्या करता है कार्बोक्सिलिक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली, वाइल बेसिक हाइड्रोलाइसिस की उसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेट्स बन जाए। वो ऑन एसिडिफिकेशन करने के बाद क्या बना, तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेटेड एसिड बन गया। ये वाला बहुत सारा स्टूडेंट ये वाला करता नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल है छोड़ देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कन्वर्शन नीट के लिए स्टूडेंट के लिए JEE और तुम्हारा बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अभी करता हूँ कैसे करना चाहिए देखिए। जो तुम ये वाला रिएक्शन जब रिएक्शन करेंगे जोन्स रिएजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। HBr के साथ OH को रिप्लेस BR आ जाएगा। CN न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने के बाद साइनाइड हो जाएगा। हीट और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फिनाइल इथानोइक एसिड बन जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया ये वाला ग्रिग्नाइट रिएजेंट जब ड्राई कार्बन बढ़ जाएगा, ये वाला देखिए इधर C नहीं है और इधर C आ गया देख सकते हो। और KMnO4 के साथ जो भी इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ चेन वाला ना पहले बोल दिया था। तो ये वाला टेरेप्थेलिक एसिड है, उसका बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलेट आयन। और तुम्हारा KMnO4 H2SO4 हीट करने के बाद ये वाला साइक्लोहेक्सिन क्या बन गया, एडीपी एसिड बन गया। और वेमोनिकल AgNO3 टॉलरेंट रिएजेंट देने के बाद ब्यूटानोइक एसिड बन गया। ये देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल इथानिन का और एक नाम स्टाइरिन है, उसका एक बार स्ट्रक्चर भी याद कर लेना। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आप 9 कार्बन के अंदर अप टू 9 कार्बन तक आर कलरलेस लिक्विड रूम टेम्परेचर में होता है, वो अनप्रेजेंट ऑर्डर देता है। और हायर एसिड आर वर्क्स लाइक सॉलिड प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल से कंपेरेबल मोलिकुलर मास होने से, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रो एसिड एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये वाला 2018 का क्वेश्चन था। 18 का क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो। हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली ब्रोकन इन वेपर फेज में कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर सकते हो। और मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट
स्टेज डाइमर इन वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट ये भी हेलोल्केन हेलोजन चैप्टर में है, देख सकते हो जाके। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल। जो 4 कार्बन तक वो मिसिबल होता है पानी के साथ, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बन जाता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है कार्बन चेन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से। प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है पानी में हायर कार्बोक्सिलिक एसिड इनके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है हाइड्रोकार्बन के पार्ट के साथ। जो बेंजोइक एसिड होगा वो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो इंसॉल्युबल होता है ठंडा पानी में, कोल्ड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड गैस पोलर ऑर्गेनिक, ये भी बोल दिया हेलोल्केन में है, जाके देख सकते हो। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है, एसिडिटी कौन सा है, ये वाला टॉपिक 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी नहीं आया अभी तक, और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, क्लीव करने के बाद क्या होगा ये बोल रहा है। अनलाइक फिनॉल दे रिएक्ट विद वीकर बेसिस सच एज, वीकर बेस जो है कार्बोनेट और क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवल्व करेगा, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड इवल्व होगा। दिस रिएक्शन यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक। ये वाला रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं वो देखने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर ड्यू टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन हाइड्रोनियम रेजोनेंस स्टेबलाइज हाइड्रोनियम आयन के साथ देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार मैंने मॉक टेस्ट में मिला था इसलिए लिख लिया, अच्छा लगा क्वेश्चन का है। सब कुछ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके बना दिया था। एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन बाय टॉलरेंस रीजन फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट। ये वाला लाइन याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में है, फुल चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जनरली इंडिकेटेड बाय पीके वैल्यू रेदर देन क्या है। तो हम लोग स्ट्रेंथ को एसिडिक स्ट्रेंथ को किससे देखते हैं, पीके वैल्यू को ना, नहीं के वैल्यू को देख के नहीं, रेदर देन के वैल्यू बोला। जो पीके और ट्राइफ्लोरो एसिडिक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ये वाला ऑर्डर याद करना है। बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड का ऑर्डर 2003 का क्वेश्चन ये था। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार ये वाला हाईलाइट करके कर रहा हूँ। तो तुम्हारा फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू फिनॉल। कंजुगेट बेस जो है, कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबलाइज बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज इन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन हैज नॉन इक्विवेलेंट, याद रख लेना, जो कंजुगेट फिनॉक्साइड आयन का नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें नेगेटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होता है। द रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट इन कार्बोक्सिलिक आयन। द नेगेटिव चार्ज is delocalized over 2 electronegative oxygen atom of carboxylate ion and less effectively delocalized over 1 oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion. Carboxylate ion is more stabilized than phenoxide ion, so carboxylic acid is more acidic than phenoxide. ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरा ये पूरा जितना भी हाईलाइट किया हुआ है ये वाला बार बार 2-3 बार पढ़ लेने से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है कार्बोक्सिलेट का। कंजुगेट बेस थ्रू डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव और रेजोनेंस। और कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या आता है, डिस्टेबलाइज द कंजुगेट बेस, जैसे ये दिखा रहा है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रेंथन द एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन और वीकेंस द एसिड। और एक बात सुनिए, जो चैप्टर है इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पर आप लोग नीट के एग्जाम के फॉर्म फिलअप के पहले जो आधार ID दिया हुआ है वो अच्छा से अपडेट कर लेना, और आधार कार्ड जो है खुद जाके ठीक कर लेना, क्योंकि OTP नंबर और जितना डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिजी लॉकर जो है वो भी मेरा चैनल पर है, क्या क्या बात किया हुआ है पर ID के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जाके एक बार देख लेना। ये देखिए 2007, 2012, 1988, 88 कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला ऑर्डर बता दी, ये मैंने हाईलाइट किया कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्डर याद रखो, ये वाला जरूर याद रखना, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला आ गया तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल विनाइल और कार्बोक्सिलेज इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और 2000 ये वाला टॉपिक 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2011, 2010 में भी क्वेश्चन आया था ये वाला। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप एरोमेटिक कार्बन इंक्रीज करता है एसिडिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वाला दे दिया पहले। और इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनहाइड्राइड रिएक्शन, जब P2O5 के साथ और H2SO4 मिनरल एसिड को साथ रिएक्शन करेगा तो इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। और एस्टरिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, RCH, तो रिएक्शन रिवर्सेबल होगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा H2SO4 HCl गैस कैटालिस्ट। ये तो नीट 2025 के लिए 100% गारंटी टाइप क्वेश्चन है जो आ सकता है, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म वाला पूरा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू नीट 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट ये वाला मैकेनिज्म ऑफ स्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है, कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो H नेगेटिव ग्रुप है, वो व्हिच इज बेटा लिविंग ग्रुप होता है, बेटा लिविंग ग्रुप होता है, वो एलिमिनेशन होता है एज न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल से एलिमिनेट, जो प्रोटोनेटेड एस्टर होगा उसको रिवर्सेबल एस्टर हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, ज़्यादा रिवर्सेबल रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नीट के लिए बोल रहा हूँ। ये देखिए थायरॉइड क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर प्रोडक्ट ऑफ टू आर गैस एंड एस्केप द मिक्सचर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इजियर होता है। जो अदर गैस प्रोडक्ट होता है ये वाला आसानी से प्रिपेयर कर सकता है। ये 2005 का क्वेश्चन, 2003 का क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन। तो रिएक्शन विथ एमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बना, एमोनिया के साथ जब रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर में, तब ये वाला एमोनियम एसिटेट बना, बाद में हीट करने के बाद एसिटामाइड बना, ये वाला SiO NH2 बन गया।
ये देखिए 2019 में 2011 में ये क्वेश्चन आया था और तुम्हारा थालीमाइड ये वाला रिएक्शन NH3 के साथ एमाइड के एमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद अमोनियम थैलेट बना और बाद में थालीमाइड बन गया और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद थालीमाइड बना, पहले थालामाइड बना बाद में थालीमाइड बना। उन दोनों का स्ट्रक्चर याद रखना। रिडक्शन इन्वॉल्विंग सी जब कार्बोक्सिल रिड्यूस प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LaIH4 और बेटर होगा क्योंकि उसमें B2H6 के साथ डाइबोरिन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टार नाइट्रो हेलो एस्टार और नाइट्रो ग्रुप और हेलोजन ग्रुप को वो क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता है फंक्शनल ग्रुप। सोडियम बोराइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप, सोडियम बोराइड जो है NaBH4 वो भी रिड्यूस नहीं करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। 2000 का क्वेश्चन था ये वाला। डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद क्या है, सोडाइमाइड NaOH और CO रेशियो कितना होता है 3:1 होता है और डिकार्बोक्सिलेशन होता है होने के बाद ये वाला एल्केन बन गया है। Alkali metal of carboxyl undergo decarboxylation or electrolysis of aqueous salt solution while having twice the number of carbon present in the alkyl group of the acid। उसको बोलते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो है। हाँ, अभी बाद में बात करेंगे कि इसके बारे में। जो ये वाला ट्वाइस देखिए, ट्वाइस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप में जो ग्रुप रहेगा उसमें ट्वाइस रह सकता है। हेलोजनेशन करने के बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजनेशन हेल्बोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। 2009 का क्वेश्चन है, स्मॉल अमाउंट पे बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए तुम्हारा फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन ग्रुप होगा डू नॉट अंडरगो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटेड एंड कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड लुइस एसिड गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 2011 का क्वेश्चन था ये वाला। ये वाला बोल रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर उसमें ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ये वाला भी स्ट्रॉन्गर। अभी ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सब कुछ बात करेंगे, मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो में आ रहा है, कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। यूज़ किस में होता है, इथेनॉइक एसिड सॉल्वेंट में यूज़ होता है, विनेगर फूड इंडस्ट्री में, हेक्सेन डायनिक मैन्युफैक्चर होता है 9.6,6। पहले तो पॉलीमर में था, अभी लोग सोचते हैं पॉलीमर नहीं है, बट ये वाला लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में देता है पॉलीमर का जो क्वेश्चन है आ सकता है, पर क्वेश्चन चैप्टर तो नहीं है फिर भी आ सकता है। एस्टर और बेंजोइक एसिड परफ्यूमरी सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव हायर फैटी एसिड सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है। तो अभी एक बात करते हैं, जो पूरा चैप्टर तो खत्म हो गया, आप लोग ज़रूर देखिए, मेरा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और थैंक यू। और अगले वीडियो के लिए एमाइन चैप्टर आने वाला है और इसमें उस चैप्टर से थोड़ा एक बहुत थोड़ी सी छोटा चैप्टर है, बट क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन आता रहता है, अभी हाईलाइट करेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू।